आज के मंच के उपाध्यक्ष परम पूजनीय 108 संत स्वामी गोवर्धन दास जी महाराज, अनेक वेशभूषा के अंतर्गत बैठे संत महापुरुष और मीरा जैसी मेरी पवित्र बहनों, सती अनसुईया जैसी मार शक्ति, आज इस नगर खेड़े के परम सौभाग्य की बात है कि इस नगर खेड़े के अंतर्गत जो है वो महान महापुरुषों का आगमन और आप सभी गुरु प्रेमी महान महापुरुषों का दर्श करके अपने आप को सदा सदा के लिए जो है एक सूत्र के अंतर्गत बांध रहे हैं। धन्य है वो नगरी, धन्य है वहाँ के वासी, धन्य है यहाँ की रेजिमेंट कमेटी और धन्य है हमारे युवा संत स्वामी मिंटू दास जी महाराज, जिनके अथक प्रयास से आज इस नगर खेड़े के अंतर्गत जो है वो महान महापुरुषों का संत समागम हुआ। बड़भागी हैं परम पूजनीय 108 संत स्वामी गोवर्धन दास जी महाराज, जो कि अपना कीमती समय दे करके साध संगत को अपने दर्शन दीदार करा रहे हैं और साध संगत के दर्शन कर रहे हैं। कहा कि वो नगरी तर जाएगी जहाँ चरण गुरा के परगे। प्रेमियों, वो नगरी सदा सदा के लिए पवित्र हो जाती है जिस नगरी के अंतर्गत जो महान महापुरुषों के दर्श स्पर्श होते हैं। महापुरुष कहते हैं कि हे मानव, तू अपने सारे विकार छोड़ करके अपने आप को गुरुदेव के श्री चरणों में जोड़ दे, तो तेरा ये जग भी सुहेला होगा और आगे आने वाला जग भी सुहेला होगा। परम पूजनीय ब्रह्मलीन 108 संत सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी की समाज पर असीम कृपा हुई, जिन्होंने सोते हुए समाज को एक नई दिशा दी और उन्हीं महापुरुषों का प्रचार प्रसार लेकर के अखिल भारतीय संत श्रोमणी सतगुरु रविदास मिशन के जो महान सिपाही हैं वो इस कार्य को लगातार कर रहे हैं, क्योंकि उन महान महापुरुषों ने जो इस समाज पर इतनी बड़ी दया करी कि आज समाज को एक सूत्र के अंतर्गत जोड़ दिया। जब तक का प्रेमियों माला का जो धागा मजबूत होता है वो टूटने में असमर्थ रहता है, और जब मनका का धागा कच्चा हो जाता है तो वो टूट जाता है, उसका कोई भी मोल नहीं रहता। इसी प्रकार परम पूजनीय बलमलीन 108 संत सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जब पंच तत्वों को छोड़कर के उस परमात्मा के श्री चरणों में लगे, सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों में अपने आप को सौंप दिया, तो उन्होंने सोचा कि अब समाज के अंदर जो मैं किर्त कमाई की है उस किर्त कमाई को कौन संभालेगा। वही किर्त कमाई हमारे परम पूजनीय स्वामी गोवर्धन दास महाराज जी, जो शुक्र तीर्थ में गुरु रविदास महाराज सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी की सेवा कर रहे हैं, और उनके नाम को समस्त प्रदेश और समस्त जितने भी हमारे गुरु प्रेमी हैं उन सबको अपने हृदय के साथ में लगाए बैठे। क्यों? क्योंकि उन महापुरुषों ने जैसा सचखंड बल्ला के अंतर्गत गुरु रविदास महाराज जी का दरबार सजा हुआ है, वही दरबार स्वामी गोवर्धन दास जी महाराज परम पूजनीय सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी का समाधि स्थल शुक्र तीर्थ के अंतर्गत जो है साध संगत के सहयोग से बनाने के लिए जा रहे हैं, जिसमें हजारों लाखों आदमी बैठ करके अपने गुरु के दीदार कर सके। वही महान महापुरुष उस दरबार में रात दिन सेवा कर रहे हैं, और
महाराज मिंटू दास जी की असीम कृपा इस नगर पर हुई। सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी का प्रचार प्रसार लेकर के इस महान संत जी ने ग्राम सांजक की पावन धरती पर गुरु रविदास हाल का निर्माण कर रहे हैं। और समस्त साथ संगत से अनुरोध है कि भाई जो भी जिससे सेवा बने और इस पे दो। शुक्रतार की पावन धरती पर गांधार जी महाराज श्री सतगुरु हरिदास रामानंद पैरा मेडिकल कॉलेज जो कि जिसमें कार्य चल रहा है वो बना रहे हैं। मैं समाज के महान पुरुषों से कहता हूं, समाज की साथ संगत से कहता हूं कि हम लोगों ने मंदिर बहुत बनाए, लेकिन अब मंदिर बनाना छोड़ो और एक जिले पर एक जो है शिक्षा का मंदिर खोलो। क्योंकि जिससे कि समाज के बच्चे पढ़ लिख करके विद्वान बने और पढ़ लिख करके अपने कार्य को सही सलामत लें, नौकरी की लालसा ना करें और अपने यहाँ पैसे क्रम के अंतर्गत जुड़ें, जिससे कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके आईएएस की तैयारी करो, पीएचडी की तैयारी करो, डॉक्टरी की तैयारी करो। हमें किसी के आगे फिर जो है हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। इसीलिए मेरा सभी गुरु प्रेमियों से अनुरोध है, कई मंदिर में हम महापुरुषों के आशीर्वाद से मंदिर बने और उनमें हमें माथा टेकने का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और प्रेमियों, शिक्षा का मंदिर अगर बन गया, हमारे हाई स्कूल इंटर बीए तक का कॉलेज बन गए, हमारे इंजीनियर कॉलेज बन गए, तो हमें दूसरे की संस्था में जाने का कोई वो नहीं होगा। इसलिए महाराज गोवर्धन दास जी भी डंके की चोट पर कहते हैं कि भाई शिक्षा करो, शिक्षा का प्रचार प्रसार करो, अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाओ और भाई अच्छी मेहनत कराओ। लेकिन समाज के बच्चे पढ़ नहीं रहे, समाज के बच्चे मोबाइल पर लगे रहते हैं, समाज के बच्चे छोटे छोटे बच्चे नशा करते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं सुल्फा गंजा भांग धतूरा जिनका काम था, महात्माओं ने वो काम छोड़ दिया और भाई हमारे बच्चों ने वो काम पकड़ लिया। इसलिए भाई मेरा सभी से अनुरोध है कि अपने बच्चों पर, अपनी लड़कियों पर नजर रखें कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, तो समाज तरक्की करेगा, अन्यथा नहीं। इसलिए गुरु प्रेमियों, महापुरुषों का फरमान, महाराज समनदास महाराज जी का फरमान आया। उन्होंने कहा, महाराज जी डंका की चोट पर कहते थे भाई एक हो जाओ, अरे एक हो जाओ, सब लोग एक हो गए, आप लोग एक नहीं। नुको जी, ना मैं तो करवा चौथ मनाऊंगी, ना जी मैं तो फलाना त्योहार करूंगी, ना जी मैं तो आज दुर्गा बजा रही। अरे दुर्गा है तो अपनी लड़कियां को मान लो, और श्रृंगार करना तो अपने बच्चे के कामयाब होने का करो, तभी हमारा ये समाज सफल होगा। और नहीं तो समाज को जहां से पीछे हम लोग उठकर के आए थे, उससे भी पीछे की ओर ले जा रहे हैं। जो आज ये हम कीमती कीमती साड़ियां, कीमती कीमती जेवर पहनते हैं, फिर ये पहनने को नहीं मिलेंगे। इसलिए अपने आप को गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में जोड़ो, महापुरुषों के चरणों में जोड़ो, और जी सतगुरु के दरबार में जोड़ो। तब कहा कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते में बाज कहाऊं, तब गोविंद सिंह नाम धराऊं। उन महापुरुषों ने कहा। लेकिन परम पूजनीय स्वामी ज्ञान भिक्षुक महाराज जी ने, काफी शीश स्वामी ज्ञान भिक्षुक महाराज जी के हुए, लेकिन महाराज ज्ञान भिक्षुक के नाम को एक ही महान पुरुष ने जिता दिया। और आज उसी महान पुरुष ने
चारों दिशाओं के अंतर्गत सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक महाराज जी के नाम का डंका बजा दिया और महापुरुषों के नाम का डंका बजा दिया। एक लड़की महाराज के दरबार में आई, कहने लगी कि बाबा जी मुझे मेरा पति पीटता है। बाबा जी कहने लगे बेबे रोटी तो देता है? नुको हाँ महाराज। 2-3 दिन के बाद में फिर वो स्त्री आई, कहने लगी कि बाबा जी मुझे मेरा पति पीटता है, मैं आपके साथ काफी समय से जुड़ी हूं, लंगर में सेवा भी करती हूं, ऐसा मेरा क्या कसूर है? महाराज जी बोले बेबे तेरे को रोटी तो देता है? नुको हाँ महाराज। तीसरी बात में उन्होंने कहा कि महाराज जी कोई जवाब नहीं देते। उन्होंने महाराज जी के चरण पकड़ करके छोड़े नहीं। कहने लगी महाराज जी मैं इतना काम करती हूं लेकिन जब भी मेरा जो है पति मुझे पीटता है। महाराज जी कहने लगे हंस के ये रोटी तो देता है? नुको हाँ महाराज। नुको अच्छा, नुको तो याद कर जो आज तेरा पति बना बैठा है ये तेरा पुत्र था। और भाई चौंक गई। और नुको तू इसकी सोतेली माती, तेने इसको रोटी का दाना नहीं दिया, चलती हुई चूल्हे की लकड़ी तेने इसको मारी और आज ये उसी का बदला तेरा ले रहा है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। हम जैसा भी कर्म करेंगे हमें वही फल मिलेगा। इसलिए मेरी बेबे मेरी बहनों ऐसा कर्म करो जो कि महापुरुष मीराबाई ने किया, झाली ने किया, योगपति ने किया, शाहजों ने किया। लेकिन नहीं, हम अपनी बात ही नहीं छोड़ सकते। बेबे कल को घास को कहां जाएगी, यही है। इसलिए हम सुमरन के लिए आए हैं, हम गुरु महाराज जी के बताए मार्ग को लेने के लिए यहाँ आए हैं, हम महापुरुषों के दीदार करने के लिए आए हैं। अपना 2 मिनट के लिए अपना काम, अपनी सब बात छोड़ दीजिए और अपने आप को गुरु के चरणों में जोड़िए। आपका यह जग भी सुहेला होगा और आगे आने वाला जग भी सुहेला होगा। इन्हीं वचनों के साथ में जय गुरुदेव, धन गुरुदास जी। सतगुरु के दरबार में जाइए मन बारंबार, सायब हरिदास मिलेगा अंधारी, तो मैं नमन करूं हर बार। ये बंगला बना दरवेश, ये बंगला बना दरवेश, नारायण परवेश जाको साधो रटे हमेश। ये बंगला बना दरवेश, ये बंगला साधो रटे हमेश। ये बंगला बना दरवेश, ये बंगला बना दरवेश। इस बंगले में 5 तातवे, ओ इस बंगले में ओ
पांच तत्व तीन गुणों का गारा इस बंगले में, ओ पांच तत्व तीन गुणों का गारा। छत्तीसा की छतडार दीव चिण गया चिण में हारा। ये बंगला बना दुर्वे, ये बंगला बना दुर्वे। ओ नारायण परवेश जाको साधो रटे हमें ये बंगला बना दुर्वे, ये बंगला बना दुर्वे। इस बंगले में